मोपला विद्रोह, 1921 का मालाबार संघर्ष। 1921 का मालाबार क्षेत्र केरल एक बार फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आग में जल रहा था। ब्रिटिश सत्ता के तहत गरीब किसान और जमींदारों के अन्याय ने एक ऐतिहासिक विद्रोह को जन्म दिया, जिसे आज मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इतिहास के गहरे जख्मों को कुरेदकर राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेंकते रहे हैं। माना जाता है कि मोपला आंदोलन के सांप्रदायिक होने के चलते ही स्वयं महात्मा गांधी ने खुद को अलग कर लिया था। 1971 में केरल की कांग्रेस समर्थित सरकार ने उस आंदोलन को फ्रीडम मूवमेंट से जोड़ दिया। मोपला विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा मप्पिला या मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल के मप्पिला मुसलमानों ने मालाबार में अंग्रेजों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अगस्त 1921 में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में कई दंगों का आयोजन किया गया। इस विद्रोह ने जन्मियों पर गुरिल्ला प्रकार के हमलों का रूप ले लिया। विद्रोह ने उच्च जाति के हिंदू सामंती जमींदारों, पुलिस और सैनिकों को जन्मी के रूप में माना। मोपला विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह के नेता वरयाम कुनाथ कुंजा अहमद हाजी थे। जनवरी 1922 में सरकारी सैनिकों ने हाजी को पकड़ लिया, जो मोपला विद्रोह के नायक थे। केरल के मालाबार इलाके में रहने वाले मोपला मुसलमानों ने 21 अगस्त 1921 को ब्रिटिश सरकार और उनके सहयोगी हिंदू जमींदारों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह में तकरीबन 10,000 लोगों की जान गई थी। किसानों पर अत्यधिक कर और भूमि के अधिकार छीने जाने की वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा। ब्रिटिश सरकार का जमींदारों के पक्ष में खड़ा होना विद्रोह का बड़ा कारण बना। इस संघर्ष ने सामाजिक अन्याय और औपनिवेशिक दमन की पूरी तस्वीर पेश की। मोपला विद्रोह के बारे में अगर आप विस्तार अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इस विद्रोह की नींव 9वीं सदी में ही रख दी गई थी। यह वक्त वही था जब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों पर अरब व्यापारियों की इस्लामी बस्तियों का उदय हो रहा था। मोपला मुसलमान इन्हीं अरबी व्यापारियों के वंशज थे। शुरुआत में यह समुदाय बेहद समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन 16वीं सदी में जब दक्षिण भारत के मालाबार तट पर पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो इन्हें व्यापार में चुनौती मिलने लगी, जिसकी वजह से आय के नए संसाधनों को खोजने के लिए तटवर्ती इलाकों में बसा यह समुदाय शहरों के भीतर बसने लगा और यहीं से मोपला मुसलमानों और स्थानीय हिंदू आबादी के बीच धार्मिक पहचान को लेकर टकराव बढ़ना शुरू हो गया। इस दौरान हिंसक घटनाएं बढ़ीं, जिनमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। मंगात्ती और तिरूर जैसे स्थान संघर्ष के केंद्र बने। जेलों में हजारों किसानों को बंदी बनाया गया और घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। 1921 में जब मोपला आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसे उस वक्त कांग्रेस और महात्मा गांधी का समर्थन मिला, जिस वजह से यह आंदोलन बड़ा हो गया। हालांकि जब महात्मा गांधी ने देखा कि इस विद्रोह का सहारा लेकर कैसे वहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें काटा मारा जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को बर्बाद किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी ने अपना हाथ इस विद्रोह के ऊपर से खींच लिया और इससे दूरी बना ली। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के दमन की निंदा की, पर मोपला नेताओं के हिंसक कृत्यों को भी गलत ठहराया। उनके बयानों ने यह दर्शाया कि अहिंसा और स्वतंत्रता संग्राम किस तरह से परस्पर जुड़े हैं। मोपला विद्रोह का अंत बहुत हिंसापूर्ण था। ब्रिटिश सेना ने कठोर कार्रवाई करते हुए इसे दबाया। हजारों किसान मारे गए और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। लेकिन इस विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दबाई गई आवाजों को आगे लाने का प्रयास किया। आज यह विद्रोह किसानों की लड़ाई और सामाजिक न्याय के संघर्ष का प्रतीक है। मालाबार के कई क्षेत्रों में इस घटना को आज भी याद किया जाता है। हजारों हिंदुओं की हत्या के बाद 20 जनवरी 1922 को इस विद्रोह का अंत हो गया। मोपला विद्रोह हमें यह सिखाता है कि हर संघर्ष के पीछे छिपी कहानी को समझना कितना आवश्यक है। क्या यह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था या केवल धार्मिक और सामाजिक संघर्ष? इस पर आपकी राय मायने रखती है। कमेंट करें और आजादी के उन अनसुने पहलुओं पर चर्चा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह ऐतिहासिक जानकारी पहुंचाएं।